हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है। तो गाइस, ये मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इतिहास को, मतलब इसमें भारत का इतिहास में डिस्कस करूँगा। तो इसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले जो भूगोल की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब उसमें मैंने मानक समय रेखा बताई थी जो 82 डिग्री है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो मैंने छत्तीसगढ़ बता दिया है, वो एक्चुअली में मध्य प्रदेश है, क्योंकि मैंने ज्योग्राफिकली वो क्या सही नहीं बना रही थी, मैं सही नहीं बना रखा था मैप भारत का। वो मैंने बीच से खींच दिया, वो मतलब वो उस समय उस मैप में क्या छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, तो उसको करेक्शन कर देना। वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दिया था उसी समय, जैसे मैंने तुरंत अपलोड किया उसके बाद मैंने खुद देखा, तो उसको मैंने अपलोड कर दिया, पिन अपलोड कर दिया था कि इसमें गलत हो रहा है। तो कहा सबसे पहले मानक समय रेखा के बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, तब एमपी आएगा, मध्य प्रदेश हो गया, फिर क्या हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है। फिर क्या हो गया उड़ीसा हो गया, अब फिर क्या हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। आंध्र आएगा। ठीक है। तो ये है, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है हमारी भारत की जो मानक समय रेखा है। ठीक है। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं भारत का इतिहास। और इतिहास में सबसे पहले इतिहास क्या होता है? इतिहास एक विषय वस्तु है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो हमारे जो मतलब क्रमबद्ध घटनाएं घटी है, मतलब जो आज से पहले की जो भी क्रमबद्ध घटनाएं हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। सिंपल से भाषा में ये है। ठीक है। तो क्रमबद्धता होती है इतिहास में। क्या होता है देखो, सबसे पहले इतिहास को हम बोलेंगे तो इतिहास क्या होता है, सबसे पहले इतिहास क्या होता है, ये मानव मानव और जो भौगोलिक जीवन होता है, भौगो भौगोलिक जीवन होता है, जीवन को प्रभावित करता है। मानव और भौगोलिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। और नंबर दूसरा क्या होता है, इतिहास में क्या होता है, क्रमबद्धता होती है, क्रमबद्ध घटना। ठीक है। क्रमबद्ध घटना, क्रमबद्ध घटना। तो क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन होता है। ठीक है। इतिहास क्या होता है, क्रमबद्ध घटनाओं का क्या होता है, अध्ययन होता है। नंबर तीसरा क्या होता है, इस इतिहास में क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य। ठीक है। इतिहास में क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। साक्ष्यों के बेस पे हम बोलते हैं कि मतलब हाँ। तो सबसे पहले पहले सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि इतिहास, इतिहास, इतिहास शब्द को हम तोड़ेंगे तो सबसे इति मत इसका मतलब होगा इति। ये टूटेगा ह प्लस आश। ठीक है। ह प्लस आस। ठीक है। इति। तो इति का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है। ह का मतलब होता है निश्चित ही, निश्चित, निश्चित ही। ठीक है। वास्तव में निश्चित ही। और आज का मतलब होता है घटित घटनाएं। ठीक है। आज का मतलब क्या होता है, घटित घटनाएं। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। घटित घटनाएं, आज का मतलब भी लगा लो। तो इतिहास का ये हम अगर तोड़ेंगे हम, तो इतिहास ऐसा सब मतलब ये हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि इतिहास निश्चित घटनाएं होगी, ये सब। तो क्रमबद्धता होती है, इतिहास में क्या होता है, साक्ष्य होता है। देखो एक तरफ से आकर हम देखो, मानव ऐसा नहीं हो। अब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था। ठीक है। कैसे वो ठंडी होती है, कैसे कैसे मानव का विकास होता है। ठीक है। तो ये अगर मानव विकास का वो करेंगे, उद्भव का वो करेंगे, तो वो ज्योग्राफी ज्योग्राफी नहीं, हाँ ज्योग्राफी का तो ये है ना कि पृथ्वी कैसे कैसे बनती है। ठीक है। उसमें कैसे उसमें मतलब ये आधुनिक आधुनिक उसका निर्माण होता है। ठीक है। महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाँ कि मतलब जैसे सिंपल सी बात है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में क्या है कि एक बच्चा समझ लो आप, जैसे कोई बच्चा होता है तो क्या होता है उसमें ना तो ज्ञान का क्या होता है, उसमें अभाव होता है। साथ ही में क्या होता है, ज्ञान का अभाव होता है। और क्या बोलते हैं उसको कोई बोध नहीं होता है। तो वैसे ही सेम जैसे उस पहले बचपन में क्या होता है कि वो घुटनों के बल चलता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, खड़ा खड़े होना होके चलना सीखता है। वैसे ही तो वैसे ही सेम सेम विकास क्रम है किसका,
मानव का, ठीक है? मानव भी सबसे पहले आपको पता ही है सबसे पहले क्या था, माना जाता है कि बंदरों की तरह था मानव। मतलब यानी कि जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी से हम लोग कंपैरिज़न करते थे कि हाँ, ऐसा था मानव, ठीक है? तो धीरे-धीरे मानव का क्या हुआ, विकास हुआ, मतलब और धीरे-धीरे मानव क्या खड़े होना, पहले झुक के चलता था ऐसे 4 हाथ पाँव से, ठीक है? बंदरों की तरह। तो ठीक है, धीरे-धीरे मानव का विकास हुआ, तो उसमें से सबसे पहले जैसे मानव विकास में आते हैं रामापिथेकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया। तो ये मतलब कैसे-कैसे वो होमो सेपियंस तक पहुँचा, आधुनिक मानव तक में कैसे पहुँचा, इसी घटना को अध्ययन करते हैं हम, ठीक है, इतिहास में। और धीरे-धीरे हम जैसे कि हाँ, कैसे भारत में तब उसके बाद कैसे सभ्यताएँ आई, कैसे-कैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह का, तो कैसे सभ्यताएँ आई, कैसे वैदिक काल चला, उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे महाजनपद काल चला, ठीक है? तो महाजनपद कालों में कैसे-कैसे महान जनपदों का निर्माण हुआ, चाहे तब वो मौर्य साम्राज्य आया होगा, गुप्त साम्राज्य आया होगा, चाहे उसके बाद गुप्तोत्तर के बाद तो यहाँ पर भारत में विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं, जैसे शक हो गए, हिंदू यूनानी शासक हो गए, तो काफ़ी उनका भी शासन चलता है। तो मतलब भारत हमेशा मतलब विदेशी आक्रमणकारियों से युक्त रहा है, पहले से ही, ठीक है? भारत में बहुत सारे आए, चाहे तब उसमें दिल्ली सल्तनत आ गई, तो उसमें गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद उसके बाद क्या 1526 में चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें क्या मुगल साम्राज्य की क्या होती है, नींव पड़ती है भारत में। ऐसे ही मतलब मुगल साम्राज्य के जब वो मुगलोत्तर में आता है, तो क्या होता है कि मतलब अंग्रेज़ों का वो होता है, भारत में धीरे-धीरे आधिपत्य होना शुरू होता है, ठीक है? तो मतलब यूरोपीय कंट्रियाँ भारत में आती हैं, कौन नहीं आता? हर कोई भारत में मतलब राज करता है, मतलब शासन करने आता है, ठीक है? जैसे डच हो, फिर चाहे अंग्रेज़ हो, डच, डेनिश, पुर्तगाली, ठीक है? फ्रांसीस, ठीक है? ये सारे भारतों में आए हैं, तो उसी का हम क्रमबद्ध अध्ययन पढ़ेंगे कि कैसे सबसे पहले क्या हुआ, कैसे-कैसे मानव उद्भव हुआ, कैसे-कैसे इसमें सभ्यताएँ आई, फिर वैदिक सभ्यता आई, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद कैसे हम सभ्यता के बाद कैसे जनपदों का उदय हुआ। तो जहाँ महाजनपदों से उठा और लास्ट तक हम 1947 तक जब भारत आज़ाद होता है, वहाँ तक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो इतिहास क्या होता है, मानव और भौगोलिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, और क्रमबद्ध घटनाएँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास के क्या पाए जाते हैं, साक्ष्य होते हैं, ठीक है? अब इतिहास के साक्ष्यों के बेस पे बोलते हैं, हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, ये होगा, तो उसके हमारे पास कोई प्रमाण होता है, ये साक्ष्य होते हैं, साक्ष्यों के बेस पे बोलते हैं। तो साक्ष्य क्या है? 3 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, ठीक है? नंबर 1 साक्ष्य होता है तुम्हारा कौन-सा? सबसे पहले आएगा पुरातात्विक, ठीक है? सबसे पहले साक्ष्य कौन आएगा? पुरातात्विक। उसके बाद आएगा तुम्हारा कौन-सा? साहित्यिक। और साहित्यिक के बाद आएगा तुम्हारा विदेशी विवरण। ठीक है? तो ये आता है, साक्ष्यों में क्या आता है, पुरातात्विक आता है, साहित्यिक आता है, और विदेशी विवरण आता है। तो पुरातात्विक में क्या हो गया? पुरातात्विक में जैसे तुम्हारे हो गए पुरातात्विक में क्या होता है, अभिलेख हो गए, जैसे हमारे तुम्हारे अभिलेख हो गया, यानी कि शिलालेखों में तुम्हें शिलालेख हो गए, गुहालेख हो गए तुम्हारे, या पुराने मृदभांड हो गए, ताम्रपात्र हो गए तुम्हारे, ठीक है? ताम्रपात्र, ये सारे क्या होते हैं, पुरातात्विक के बेस पे बोलते हैं। जैसे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ के मृद भांड मिलते हैं, वहाँ से जो हम उत्खनन करते हैं, वहाँ से जो कांस्य मूर्ति मिलती है, उसके बेस पे ही हम बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पर वास्तव में ऐसा रहा होगा। साहित्यिक विवरण होता है, देखो जैसे जैसे जो साहित्यिक विवरण है, महाभारत हो गया जैसे हमारा, ठीक है? रामायण हो गया, जैसे कलहड़ के द्वारा लिखी गई है, तरंगिणी है, जिसमें कश्मीर का वो क्या बोलते हैं, साक्ष्य पाया जाता है, मतलब कश्मीरी राजाओं का क्या बोलता है, वो पाया जाता है, ठीक है? तो वैसे ही जैसे क्या बोलते हैं, चाणक्य द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है,
चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, जिसमें क्या राजनीतिक वो मौर्य मौर्य काल के बारे में जो राजनीतिक वो थी उसके बारे में बताया जाए कि राजा का दायित्व कैसा होता है। तो साहित्यिक साक्ष्य वो होते हैं हमारे, और विदेशी विवरण वो होते हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना, क्योंकि भारत में क्या है लगातार ही क्या क्या मतलब विदेशी आक्रमणकारी आते रहे, आक्रमणकारी हो चाहे विदेशी आगमन हो, भारत में पहले से ही रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, विदेशी विवरण में आते हैं हमारे कौन कौन से विदेशी विवरण में, जैसे हम बोलेंगे कलर कलर नहीं, सॉरी, में फायान हो गया, वैनसांग हो गया, तो उन्होंने यहाँ पर आके लिखी है। और वो हो गया मैगनस्थनीज हो गया, ठीक है। मैगनस्थनीज किसके टाइम पीरियड पे आया था तुम्हारे, अशोका के टाइम पीरियड का है वो। अशोका चंद्रगुप्त मतलब मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वैसे मैगनस्थनीज शायद, ठीक है। तो मैगनस्थनीज हो गया, और वो हो गया इब्न बतूता हो गया, और मतलब ऐसे ही। तो इनके जो जो लिखित वो हैं, उन्हीं को हम क्या विदेशी साक्ष्यों के तौर पे, उन्होंने भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो गई, चाहे आर्थिक वो हो गई, चाहे सांस्कृतिक वो हो गई, उनका वर्णन किया है अपने अपनी पुस्तकों में जो उनके द्वारा रचित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें मतलब भारत का क्या मिलता है, साक्ष्य, इतिहास का साक्ष्य मिलता है कि हाँ भारत में वास्तव में पहले कैसे रहा होगा, क्या रहा होगा, कैसे। तो साक्ष्य में पुरातात्विक, अब पुरातात्विक साक्ष्यों में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है। देखो पुरातात्विक साक्ष्य एक तो हो गया तुम्हारा क्या, क्या हो गया, अभिलेख, अभिलेख बोलेंगे, हाँ शिलालेख ही बोलेंगे, शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। अभिलेख बोलो तो हम शिलालेख बोलो, मतलब अलग अलग है वैसे, ठीक है। अभिलेख के अंदर ही शिलालेख आता है। तो शिलालेख हो गया, शिलालेखों में देखो बहुत सारे आगे, एक तो हो गया शिलालेख, शिलालेख हो गया, गुहा लेख हो गया, इसी में गुहा लेख भी आएगा, शिलालेख भी है, शिलालेख स्तंभ लेख भी आएगा, इसी के अंदर आएगा, मतलब किसके अभिलेखों के अंदर, अभिलेख, इसको लिखो आप अभिलेख, ठीक है। इसको क्या लिखना, अभिलेख। तो अभिलेख के अंडर आता है कौन सा, शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, या कोई भी वो क्या आता है, इसी के अंदर आता है। स्तंभ लेख हो गया, शिला लेख हो गया, और क्या बोलते हैं गुहा लेख हो गया, ये इसी के अंदर अंडर आता है। इस दूसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा कौन सा, दूसरे नंबर पे आता है मुद्रा लेख, ठीक है। मुद्रा लेख, मुद्रा लेखों के, जब हम किसी राजा का पर्टिकुलर मुद्रा देखते हैं, चाहे सिंधु सभ्यता की वो मुद्रा हो, चाहे वो हाथ सिक्के हो, उन्हीं के बेस पे हम बोलते हैं कि हाँ ये इस राजा का रहा होगा, इस टाइम पीरियड पे ऐसे ऐसे रहा होगा। अंकन करते थे ना अपना चित्र पर, अंकन करते थे, या मतलब वो जो उनके जैसे वीणा बजाते हुए जो समुद्रगुप्त है उसकी वो मुद्रा मिलती है उसमें, ठीक है। अब देखो तीसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, मृदभांड, ये सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य है, मृदभांड, मृदभांड, ठीक है। मृदभांडों के बेस पे जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं हमें, जैसे मिट्टी का हल मिलता है हमें, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल मिलते हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी के बहुत सारे मिट्टी के जो मृदभांड मिलते हैं हमें, उनके बेस पे हम बोलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में ये आते हैं हमारे, ठीक है। हाँ पुरातात्विक साक्ष्यों में ये आ गए हमारे, मृदभांड हो गया, शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया, ठीक है। अब ये इसमें साहित्यिक विवरण तो मैंने बता ही रखा है आपको कि महाभारत, इसमें साहित्यिक विवरण में महाभारत और रामायण आ गई, जैसे और क्या हो सकता है, जैसे मैंने उसका बता दिया, चाणक्य का अर्थशास्त्र बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी में हाँ, इसमें ये एक और लेख आएगा, इसमें ये लेख आएगा, वो है ताम्र ताम्रपात्र होते हैं, प्रशस्ति होते हैं, ताम्रपात्र होते हैं। ताम्रपात्र देखो क्या होते हैं कि तांबे के उसमें लिखे जाने वाले, उत्कीर्ण किया जाता था, ठीक है। तांबे के उस पर पात्र पर क्या लिखा है, उत्कीर्ण किया जाता था किसी राजा का, मतलब महाराजा के बारे में, ठीक है। प्रशस्ति क्या होता है कि राजा की प्रशंसा लिखी जाती थी किसी उस पे, ठीक है, तो उसी को प्रशस्ति कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाड़ा गया विदेशी विवरण में मैंने आपको बता दिया, चाहे वो इब्न बतूता हो, वैनसांग हो, फिर फायान हो, ठीक है। तो ये जैसे मैगनस्थनीज हो, इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, इसमें जिक्र है हर्षवर्धन के समय में हो, ठीक है। तो ये सारा जिक्र मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया, साहित्यिक साहित्यिक भी बता दिया, अभिलेखों के बारे में मैंने बता दिया, तो ये सब था, ठीक है। ये साक्ष्यों के बेस पे है। वैसे जनरली अब मैं बात करूंगा, तो देखो सबसे पहले अगर जनरल में बात करूंगा तो इतिहास, इतिहास को बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, यानी कि लिखित के साक्ष्य के हिसाब से बोलेंगे अगर हम, तो इतिहास को कैसे बांटा है, लिखित साक्ष्य के हिसाब से, ठीक है। इतिहास, इतिहास, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य के हिसाब से इतिहास को बांटा गया है तीन भागों में, किसमें, तीन भागों में। सबसे पहला पहला बांटा गया है कितने, प्रागैतिहासिक काल में,
काल। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का पहले आदि ऐतिहासिक काल। और फिर बांटा गया किसमें? ऐतिहासिक। ठीक है, इसमें बांटा गया। एक तो बांटा गया प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, फिर आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। ये लिखित साक्ष्यों के बीच में बांटा गया। ठीक है, अब जैसे ये प्रागैतिहासिक काल है, तो ये प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल होकर ऐतिहासिक काल हो गया। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल में इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य, साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं, नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं। मतलब पुरातात्विक क्या साक्ष्य, वो प्रमाण का प्रमाण तक जो है साक्ष्यों के बेस पे, ठीक है, साक्ष्य पाए जाते हैं। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है पुरातात्विक क्या, ठीक है, साक्ष्य है इसके पुरातात्विक। जैसे अध्यैतिहासिक काल है क्या, सॉरी, अध्यैतिहासिक काल आ गया। तो अध्यैतिहासिक काल में क्या होते हैं? लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक क्या नहीं पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? लिखित साक्ष्य क्या है? हैं, वास्तव में इसमें लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उनको क्या नहीं किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। इसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है इसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और वैदिक, वैदिक काल, वैदिक जिसमें वेदों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर आता है, किसके? आदि ऐतिहासिक काल में। तो इसमें क्या होता है कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं पाया जाता है, मतलब लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, लेकिन उनको क्या नहीं पढ़ा गया, जैसे सिंधु सभ्यता को पढ़ा नहीं। अब हम इसमें वैदिक काल में आता है, वैदिक काल में भले इनको वो गया, पर इसको क्या आदि ऐतिहासिक काल में ही रखा गया है। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में क्या होते हैं? लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है, क्या है? लिखित, लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, साक्ष्य, लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में क्या है? पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है, भी गया। ठीक है, इसमें क्या गया? इनको क्या गया? पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? पढ़ा भी गया, और साथ में क्या, इसमें क्या आता है? इसमें वैदिक उत्तर, वैदिक उत्तर, वैदिक उत्तर से अब तक, अब तक, ठीक है, अब तक का टाइम पीरियड आता है किसमें? इसमें। देखो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जो होता है हमारा 20 लाख बीसी से, 20 लाख बीसी से। देखो अब बीसी और उस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक बार। ठीक है, 20 लाख बीसी से लेकर, ठीक है, 20 लाख बीसी से लेकर तुम्हारा कब तक है ये? 2500, 2500 बीसी तक तुम्हारा कौन सा टाइम पीरियड चलता है? प्रागैतिहासिक काल चलता है। ठीक है, और 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, 600 बीसी तक का माना जाता है? ये माना जाता है तुम्हारा आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, और 600 बीसी तक, 600 बीसी से लेकर अब तक जो चल रहा है वो क्या है? ये माना जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल को मैंने बता दिया, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, साक्ष्य किसके बीच में है? पुरातात्विक, पुरातात्विक उसके बीच पे बोलते हैं हाँ कि ऐसा ऐसा हुआ। वो भी ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में हाँ जी कुछ भी बोल दिया। ठीक है, उसमें पहले इस प्रॉपर अध्ययन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, उसके बाद बताया गया कि हाँ वास्तव में ऐसे 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 रहा होगा। ठीक है, अब आदि ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया दिया लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, लेकिन अभी इसकी लिपि को क्या नहीं किया? पढ़ा नहीं गया। फिर वैदिक, वैदिक में उसमें आता है, वैदिक काल के चलता है, वैदिक भी क्या आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक काल जो आता है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंडर आते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, पढ़ा भी गया है। क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। वैदिक तो वैदिक उत्तर कहाँ से अब तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या क्या गया है? कहाँ? ऐतिहासिक काल में रखा गया। देखो इनको अध्ययन की सुविधा के हिसाब से और बारीक बांटा गया है, मतलब और बांटा गया है, वो बता देता हूँ मैं आपको एक बार। ठीक है, कैसे कैसे है? ठीक है, ये तो अभी तक हमने जनरल बताया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आदि ऐतिहासिक काल में आता है? आदि ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, पाषाण काल, इसको पाषाण काल बोलो आप चाहे। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल बोलोगे। अब इनको प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी क्या बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहले क्या बांटा गया? प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल, काल।
ठीक है, क्या आता है मध्यपाषाण काल। अब आपने इसमें आता है, ठीक है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। अब देखो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को अब इसको भी बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए, इसको भी बांटा गया है, ठीक है। ये इसको भी बांटा गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल को क्या आता है, पूरा पाषाण काल इसको भी कहते हैं पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। काल मध्य 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 पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें भी बांटा गया। और ये आएगा तुम्हारा क्या, उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्यकाल को भी बांटा गया और नवपाषाण काल को, इनको भी ऐसे ही बांटा गया। ऐतिहासिक काल में मैंने बता दिया है, इनमें क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया और वैदिक सभ्यता आ गई। वैदिक सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंदर आती है। और वैदिक सभ्यता फिर सिंधु घाटी की ऐसी सभ्यता है मतलब जिसमें क्या है लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, लेकिन वो सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसमें आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल है तो आदि ऐतिहासिक काल। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की सुविधा के लिए। इसमें पाया जाता है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। अभी क्या करना है, चीन भारत, प्राचीन भारत हो गया। फिर आ गया मध्यकालीन भारत, ठीक है, भारत। और इसमें भी तीसरा बांटा गया है आधुनिक भारत, ठीक है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया अध्ययन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐसा ब्यौरा है इसका। तो अब हम इसमें बात करेंगे पर्टिकुलर किसकी, प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। किससे, प्रागैतिहासिक काल से। तो प्रागैतिहासिक काल से मैं पर्टिकुलर इसमें कल से मतलब नई वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक आई होप आपको मतलब समझ में आएगा कि मैंने क्या समझाना चाहा है, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। वैसे मैं तुम्हें एक बार अभिलेखों से संबंधित वीडियो बता दूंगा कि हाँ अभिलेखों पर है, जो मैंने अभिलेख बताए थे कि अभिलेख होते हैं। तो अभिलेखों में स्तंभ लेख क्या हुआ, स्तंभ लेख कुछ नहीं है, स्तंभों पर लिखे जाने वाले लेख को, ठीक है, ऐसा होता था। स्तंभ, ये है स्तंभ, ऐसे करके स्तंभ। और इन स्तंभों को क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये मतलब कमला करके, ठीक है। और यहाँ पर लिखी जाती थी। तो ये हो गया स्तंभ लेख। अब होते हैं शिलालेख। शिलालेख क्या होता है कि बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, ठीक है। ये कोई पत्थर है, ठीक है, इसके फ्रंट भाग को मतलब आगे वाले भाग को, अगले भाग को क्या सपाट करके यहाँ पर लिखी गई लेखों को क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। और ऐसे ही गुहा लेख होते हैं, गुहा भी लेख होते हैं, गुहा भी लेख होते हैं। ये गुफा है कोई, तो गुफाओं के ऊपरी भाग पे यहाँ पे सपाट करके यहाँ पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं, गुफा लेख कहते हैं। ताम्र मैंने बता दिया, प्रशस्ति मैंने बता दिया था कि हाँ किसी राजा की प्रशंसा के लिए लिखी जाएगी, ठीक है, प्रशस्ति होगी, हाँ ठीक है। तो ये सब ये उनके टाइप होते हैं। अब मैंने यहाँ तक बता दिया। हाँ, इसके प्रागैतिहासिक काल का मैं टाइम पीरियड बता देता हूँ, क्या है, 20 लाख BC से माना जाता है, 20 लाख BC से। और कहाँ तक है इसका, 10,000 भी है ना शायद, हाँ 10,000 BC, ठीक है। और इसका है 10,000 BC से। देखो आदि ऐतिहासिक काल, ये टाइम पीरियड पूरा इसी का है, किसका, ये ऐतिहासिक का, प्रागैतिहासिक काल का। और ये टाइम पीरियड किसका है, 10,000 BC से, 10,000 BC से, ठीक है। 10,000 BC से लेकर 10,000 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है, किसका, आदि ऐतिहासिक काल का। जो आदि ऐतिहासिक काल है इसको माना है 600 BC तक। और 600 BC से लेकर ठीक है, अब तक का जो टाइम पीरियड है उसको ऐतिहासिक काल माना जाता है। अब मैं एक बार BC और उसके बारे में कंफर्म वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये है 0, ठीक है, ये कोई वो है, ये है 0। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 2025 यहाँ तक चले गए हम, ठीक है। इसमें आगे चल के 2025 तक। और ऐसे ही हम पीछे आते हैं, 0 यहाँ पर 1 2, ठीक है, 0 1 2 3, ये माइनस में, ये क्या है, माइनस में, ठीक है। तो ये 4 5, ठीक है। तो माइनस क्या होता है,
छोटा होता है, ठीक है। अब जैसे इससे बड़ा क्या है, ये है 5 से बड़ा क्या है, 4 है, यहाँ पर -4 होता है, -4 से बड़ा क्या है, -3 होता है, -3 से बड़ा 4 -2 होता है। तो ऐसे ही तो हम क्या आ रहे हैं, इधर के लिए आ रहे हैं, तो ये है 0, जो 0 है यहीं पे माना जाता है यीशु मसीह जन्म, माना जाता है कि हाँ यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात है। तो ईसा ईसा मसीह, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। तो ये कितना बता रहा है, देखो, एक लगा हुआ सन, एक लगा हुआ सन 2, सन 3, सन 4, 10, सन 5, सन 6 और सन 7, सन 8 तो करके और सीधे सन 2025 लगा हुआ है, ठीक चल रहा है अभी, ठीक है। और इससे पहले की घटनाएं हैं जो, ठीक है, ये बीसी, तो इसको बोलते हैं बीसी, ये आता है तुम्हारा बीसी, बिफोर कॉमन इरा, ई भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बीसीई, बीसी, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। और एडी, ये होता है ना एडी, ठीक है। तो ये एडी आता है, इसलिए इसके लिए वो बोलते हैं कॉमन एरा भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईडी और बीसी में याद रखना, बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं हैं जो, ठीक है, इतने साल पहले, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं बीसी, 20 लाख बीसी, मतलब, ठीक है, इधर से हम इधर की ओर आ रहे हैं, देखो ये इधर से हम क्या है, इधर की ओर आ रहे हैं, तो ये बीसी है, इसके पीछे चलना है जो बीसी है, और इधर की ओर आएंगे हम तो धीरे धीरे घटेगा, तभी तो ये 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी में आ रहा है, फिर 6,000, फिर 600 बीसी में आ रहा है, 600 बीसी से फिर सन 1 लगेगा, फिर 1 आगे चल के 25 आएगा, समझ रहे हो। तो ये है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल की वीडियो बना के ले आऊंगा, उसमें मैं ये पाषाण काल का ढंग से मतलब विस्तार बताऊंगा कि जैसे पाषाण काल था, पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, सबसे ज्यादा इसी के टाइम पीरियड को माना जाता है यहाँ पर, तो ठीक है। पाषाण काल के टाइम पीरियड को, तो पाषाण काल का टाइम पीरियड है, इसी में सबसे ज्यादा जैसे मानव आदिवासी था, इसमें क्या था, मानव शिकार करता था, ठीक है, आखेटक था और यायावरी था, दर बदर भटकता रहता था, ठीक है। वो उसके लिए, ठीक है, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ इसमें, देखो कुछ नहीं होता, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसमें कुछ नहीं है, बस क्या आता है, हथियारों के जो मतलब उनके पत्थर, पाषाण का पत्थर, पत्थरों का यूज करता था, उनमें उनकी बदलाव आए, कैसे, कहीं भी जैसे पुरापाषाण काल में क्या करता था, वो बड़े बड़े पत्थरों का, हैंडल्स का प्रयोग करता था, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि वो मतलब धारदार नुकीले हथियारों का क्या प्रयोग करने लग गया, तो ये सब है। तो इसमें मैं प्रागैतिहासिक काल में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।